सो है डियर, अगर आपको भी यहाँ से अपने इंटेल UNDI PX2 इस टाइप का अपने एरर जो आपको अपने लैपटॉप या तो PC पर आए तो आप यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेल, तो चलिए मैं नजर के हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स बिगिन। PX2 इस टाइप का अपने एरर जो आपको अपने लैपटॉप या तो PC पर आए तो आप यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेल, तो चलिए मैं नजर के हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, यदि आपके लैपटॉप को ऑन करने पर भी आपको इस तरह से एरर सॉल्व होता है तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। दोस्तों, यह प्रॉब्लम मोस्टली हमारी यदि हार्ड डिस्क प्रॉपरली रीड नहीं कर रहा हमारा सिस्टम तो आती है, और यदि बाई चांस यदि हमारे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल विंडोज करप्ट हो जाता है तो इस वजह से भी हमारा सिस्टम प्रॉब्लम करता है। सो दोस्तों, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे सिस्टम में इंस्टॉल SSD या SSD जिसमें भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसे चेक करना होगा कि यहाँ प्रॉपर इंस्टॉल है या नहीं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले अपने लैपटॉप में Ctrl और डिलीट बटन प्रेस करें। देन दोस्तों इसके बाद यदि आपका लैपटॉप डेल का हो तो F2 बटन जो कि हमें हमारे लैपटॉप के बायस सेटिंग में इंटर करेगी, और यदि आपका लैपटॉप HP कंपनी का होगा तो उसे के लिए आपको फंक्शन की F10 बटन प्रेस करना होगा, जिससे आप आपके लैपटॉप के बायस सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर पाएंगे और जिसमें आप देख पाएंगे कि आपकी हार्ड डिस्क प्रॉपर डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने डेल का लैपटॉप है तो इसे F2 बटन प्रेस करते ही आपके सामने बायस सेटिंग ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे मेन मेन्यू में सिस्टम की ऑल इंफॉर्मेशन शो होगी, जैसा कि प्रोडक्ट नेम, सीरियल, सर्विस टैग, एंड देन आप देखेंगे फिक्स्ड एडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। यदि आपका लैपटॉप में हार्ड डिस्क है तो यह हार्ड डिस्क, और यदि SSD इंस्टॉल है तो यह SSD स्वैप करेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं इस लैपटॉप में यहाँ नन स्वैप कर रहा है। मीन्स आपकी हार्ड डिस्क प्रॉपरली रीड नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, जैसा कि आप और सेकेंड ऑप्शन बूट ऑप्शन में भी बूटेबल डिवाइस या हार्ड ड्राइव इंटर आप देख पाएंगे यहाँ कुछ भी स्वैप नहीं कर रहा। मेल दोस्तों, आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क या तो प्लग आउट हो चुकी है या तो आपकी हार्ड डिस्क में ही प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, इसके लिए अपने लैपटॉप को ऑफ करें, देन इसे पावर से प्लग आउट कर दे। दोस्तों, हमें हमारी हार्ड डिस्क चेक करना है कि यहाँ प्रॉपर हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल है या प्लग आउट हो चुकी है। दोस्तों, इसके लिए किसी भी लैपटॉप को ओपन करने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी बैटरी प्लग आउट करें, बिकॉज जब भी हम हमारे लैपटॉप को ओपन करते हैं तो इससे शॉर्ट सर्किट होने का चांस नहीं होता है और हम केयरफुली काम कर सकते हैं। देन दोस्तों, अपने लैपटॉप के बैक साइड के पैनल को ओपन करें, जहां पर आप देख पाएंगे हमें हार्ड डिस्क स्वैप हो रही है। इस इमो सेल देन ये रैम जो हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है आप देख पा रहे हैं, जो कि हमारी हार्ड डिस्क है वो प्लग आउट हो चुकी है। सो दोस्तों, इसके लिए यदि यहाँ पर स्क्रू का ऑप्शन हो तो स्क्रू लगाए, या तो हम इसके बैक साइड में कुछ भी ऐसा सपोर्टर लगाए कि यहाँ बार बार प्लग आउट की प्रॉब्लम ना करे।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास स्क्रू का ऑप्शन है, तो इसके पैनल में 2 स्क्रू लगा सकते हैं जिससे यहाँ बार बार प्लग आउट नहीं होगी। Then दोस्तों इसके बेस पैनल को भी प्रॉपरली लगा दे और बैटरी को भी कनेक्ट कर दे। Then अपने लैपटॉप को ऑन करके चेक करें। आप देख पाएंगे दोस्तों आपका लैपटॉप नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। So